हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सप्तत्रिंशो अध्याय। कार्तिकेय आदि वीरों से शंखचूर्ण का युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तदंतर सभी देवता दानों के शस्त्रास्त्रों से छत बिछत भयभीत एवं पराजित हो यत्र तत्र भागने लगे। बेरण से विमुख हो, हे सर्वेश रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा बेहल वाणी से पुकारते हुए शिव जी की शरण में गए। तब देवताओं की इस प्रकार पराजय देख तथा उनके आर्तवचन को सुनकर शिव जी ने महान क्रोध किया। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से देखकर देवताओं को अभय दान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया। महावीर कार्तिकेय शिव जी की आज्ञा लेकर दानव गणों के साथ निर्भय हो युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले उन कार्तिकेय ने महान गर्जना करते हुए दानवों की सैकड़ों अक्षोहिणी सेना का विनाश करना प्रारंभ किया। कमल के समान विशाल नेत्र वाली काली ने दैत्यों का सिर काट कर भक्षण करना प्रारंभ किया। वह उनके रुधिर का चारों ओर से पान करने लगी और महाभयानक विविध प्रकार का युद्ध करने लगी, जिसे देख कर देवता तथा दानव थर्रा उठे। उसने लीला पूर्वक 100 लाख हाथी एवं 100 लाख दानवों को एक ही साथ हाथ में से उठाकर मुख में डाल दिया। हजारों एवं बहुत से कमंद युद्ध भूमि में नृत्य करने लगे। भीरू जन उसे देख कर महाभयंकर कोलाहल करने लगे। स्कंद कुपित हो बाणों की वर्षा करने लगे, जिससे करोड़ों असुर सेनापति विनष्ट हो पृथ्वी पर लुंठित होने लगे। जो शेष दानव मरने से बच गए वे स्कंद के बाणों से छत बिछत होकर भयभीत हो इधर उधर भागने लगे। तब बृहस्पर्वा, विप्रचिति, दंड, विकंपन आदि दानव बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी भी युद्ध भूमि से तनक भी विचलित न हो युद्ध करने लगी और उधर स्कंद की शक्ति से असुर गण छत बिछत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद एवं भगवती की विजय हुई। स्वर्ग में उनके विजय की धुंध भी बजने लगी और फूलों की वृष्टि भी होने लगी। तब शंखचूर्ण कार्तिकेय के एवं महामारी के दानवों का क्षय करने वाले कल्पांत के समान भयंकर अद्भुत संग्राम को देखकर स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वह अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के सहित नाना रत्नों से जटित तथा सभी वीरों द्वारा सुरक्षित विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण पर्यंत धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा करने लगा, जिससे सारे युद्ध स्थल में चारों ओर अंधकार छा गया और वह सर्ववृष्टि इतनी भयानक थी कि कोई भी उसका प्रतिकार न कर सका। सभी देवता, नंदीश्वर आदि गणपति तथा अन्य महागण भी भयभीत हो भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानव राज ने पार पर्वतों, सर्पों, नागों एवं वृक्षों की महाभयंकर एवं दुर्निवार्य वर्षा की। बाण वृष्टि से शिवपुत्र स्कंद आहत हो गए। दोनों ही वीर घनघोर निहार से सूर्य के स्थान आच्छादित हो गए। तदंतर उस दानव राज ने मैं दानव के द्वारा प्रशिक्षित अनेक प्रकार की माया का विस्तार किया, जिसको शिव के गण और अन्य देवता भी जानने में असमर्थ हो गए। महामायावी एवं महाबली उस दानव राज शंखचूर्ण ने अपने एक ही बाण से स्कंद के धनुष को काट दिया। इतना ही नहीं,
उसने उनके दिव्य रथ एवं सारथी को नष्ट कर अपने दिव्यास्त्र से उनके मयूर को भी जर्जर कर दिया। उस दानव राज ने सूर्य के समान देदीप्यमान एवं वीरघातनी अपनी शक्ति चलाकर स्कंद की छाती पर ऐसा प्रहार किया जिससे कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो उठे। पुनः क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर महारथन जटत अपने वाहन पर सवार हो गए और अपनी माता पार्वती सहित पिता महेश्वर के चरण कमलों का स्मरण कर अपना अस्त्र शस्त्र ले महाघोर संग्राम करने लगे। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों से उसके सर्प पर्वत वृक्ष एवं प्रस्तर समूहों को काट कर नष्ट कर दिया। मेघास्त्र चलाकर लीला से ही उसके आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया और शंखचूर्ण का रथ और धनुष भी नष्ट कर दिया। उसका कवच वाहन उज्ज्वल किरीट एवं मुकुट नष्ट कर बारंबार सिंहनाद करने लगे। तदंतर दानवेंद्र के छाती पर सूर्य के समान दीप्यमान अपनी शक्ति से प्रहार किया। इस घोर प्रहार से वह दानव मूर्छित हो गया। वह महाबली मुहूर्त मात्र में शक्ति की पीड़ा दूर कर प्रबद्ध होठ बैठा तथा सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। पुनः वे विधाता के वचन को सत्य करने के लिए उस शक्ति के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। काली ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिव के पास ले आई। तदंतर शिव जी ने अपने लीला से ज्ञान देकर उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अपना अनंत बल प्रदान किया जिससे वे महाप्रतापी उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। इस बीच महाबली वीरभद्र शंखचूर्ण के साथ युद्ध करने लगे। शंखचूर्ण ने अमर समर में जितने अस्त्रों का प्रयोग किया उन सभी अस्त्रों को महावीर वीरभद्र ने लीला पूर्वक नष्ट कर दिया। तब उसने नाना प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने सारे अस्त्रों का छेदन कर दिया। महाप्रतापी शंखचूर्ण ने क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से वीरभद्र पर प्रहार किया जिससे लड़खड़ा कर वे पृथ्वी पर गिर गए। वे गणेश्वर क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और अपना धनुष ले लिया। इसी बीच काली कार्तिकेय की इच्छा से समरभूमि में दानों को भक्षण करने के लिए तथा अपने पक्ष के लोगों की रक्षा करने हेतु पुनः उपस्थित हो गई। नंदीश्वरादि वीरगण देवता गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नग उसके पीछे पीछे चलने लगे। बाजे बजने लगे। सैकड़ों मधु पात्र के बाहक एवं दोनों पक्ष के वीर संग्राम स्थल में आ डटे। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका से महाप्राण के द्वितीय रुद्र संहिता में पंचम युद्ध खंड के शंखचूर्ण वध में शंखचूर्ण युद्ध वर्णन नामक 37वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।